हेलो दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन होती क्या है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और इसके यूजेस क्या हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सिंगल सेल प्रोटीन इज़ अ ड्राई मास ऑफ माइक्रोब्स such as yeast, bacteria, fungi and algae which grow on different carbon sources. Most of the developing countries of the world are facing a major problem of malnutrition. Due to rapid growth in the population, deficiency of protein and nutrients are seen in human food and as well as animal feed. पॉपुलेशन की ग्रोथ के वजह से प्रोटीन और न्यूट्रिशन की जो कमी हुई है हमारे ह्यूमन फूड में, उसको पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन का। Therefore, it is very important to increase protein production and also to availability of the population by utilizing all the available ways and also method. Single cell protein technologies arose the promising way to solve the problem of worldwide protein storage shortage. A list of microorganisms used for single cell production. कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म हम सिंगल सेल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है फंजाई। फंजाई की जो स्पीसीज़ हैं जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइजर, राइजोपस साइक्लोपियम एट्सेट्रा। ईस्ट है, एल्गी है, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबको हम यूज़ करते हैं एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। ईस्ट में कौन सी स्पीसीज़ लेते हैं? मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज़ सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, कैंडिडा यूटिलिस एट्सेट्रा। एल्गी में स्पायरुला स्पीसीज, क्लोरेला एट्सेट्रा। बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, बैसिलस मेगाटीरियम आदि को हम यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोडक्शन में। सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन के प्रोसेस क्या होता है? फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन of suitable medium with suitable carbon source, then cultivation of suitable strain of microorganism, then prevention of contaminations, then separation of microbial biomass with or without product. Okay, प्रोडक्शन में नीड फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन में। सबसे पहला है एडिशन टू द कार्बन सोर्स ऑफ कार्बन सोर्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू सपोर्ट optimal growth of the selected microorganism. Prevention of contamination by maintaining sterile or hygienic conditions. The medium of components may be heated or sterilized by filtration and fermentation equipment may be sterilized. Then the selected microorganism is inoculated in a pure state, और उसको प्योर स्टेट में हम इनोकुलेट कर लेते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन प्रोसेस आर हाईली एरोबिक होते हैं एक्सेप्ट दोज यूजिंग एल्गी। देयरफॉर एडिक्वेट एरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। इन एडिशन कूलिंग इज नेसेसरी एज कंसिडरेबल हीट इज generated. The microbial biomass is recovered in sterile conditions from the medium. Processing of the biomass of enhancing the usefulness and storability. ओके फाइन। अब देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। सिंगल सेल प्रोटीन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन टू हेंस रैपिड सक्सेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी का होता है 2 to 6 आवर, ईस्ट का 1 to 3 आवर्स, बैक्टीरिया का 0.5 to 2 आवर्स। दे कैन बी ईजिली जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनको हम ईजिली जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं फॉर वेरिंग ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन। अ वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट 43 to 85% of the dry mass, high efficiency of substrate conversion. They are utilize a broad spectrum of raw materials as carbon source which includes even waste product. Thus, they help in the removal of pollutants also. Fourth advantages क्या है? It has been calculated that 100 lbs of yeast will produce 250 tons of protein in 24 hours
while algae grow in ponds can produce 20 tons dry weight of protein per acre per year. Bacteria are usually high protein 50 to 80% and have a rapid growth since the growth of independent of seasonal and climatic variations. Fifth advantage क्या है, लैंड रिक्वायरमेंट इज़ लो एंड इकोलॉजिकली बेनिफिशियल. लैंड की इसमें रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और इकोलॉजिकली बहुत बेनिफिशियल होता है. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट. ओके, अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग सिंगल सेल प्रोटीन की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं. न्यूक्लिक एसिड कंटेंट इज़ वेरी हाई. इसमें न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट बहुत हाई होता है. 40% एल्गी, 10 to 15% बैक्टीरिया एंड 5 to 10% ईस्ट. प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेनिक एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, कंटामिनेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, indigestion and allergic reactions, production of food grade single cell protein is expensive. सिंगल सेल प्रोटीन को ईस्ट एज अ सिंगल सेल प्रोटीन कैसे यूज होता है. ईस्ट एज अ सिंगल सेल प्रोटीन इन वर्ल्ड वार फर्स्ट टोरुला ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है कैंडिडा यूटिलिस, वाज प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी एंड यूज्ड एज फूड इन सूप एंड सॉसेस. Said as an animal feed additive, the dog, cat, fish feed is supplemented with yeast. It will make the product more palatable, pleasant to taste to the animal. ईस्ट को हम सिंगल सेल प्रोटीन के फीडिंग में एनिमल के यूज़ करते हैं. और यूज़ ऑफ ईस्ट फूड सीजनिंग इज़ अ कॉमनली फाउंड इन वेजिटेरियन डाइट. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं ईस्ट की. लोअर ग्रोथ रेट कंपेयर टू बैक्टीरिया. इसका जो ग्रोथ रेट है वो लोअर होता है इन कंपैरिजन टू बैक्टीरिया. लोअर प्रोटीन कंटेंट देन बैक्टीरिया. प्रोटीन कंटेंट भी बैक्टीरिया से इसमें कम होता है 45 to 65%. लोअर मेथियोनिन कंटेंट देन बैक्टीरिया सॉल्व्ड बाय द एडिशन ऑफ मेथियोनिन इन द फाइनल प्रोडक्ट. एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं. ईस्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन के लिए गुड सोर्स है. विटामिन बी एंड मिनरल्स इज नोन एज न्यूट्रिशनल ईस्ट. नंबर 1 एडवांटेजेस में नंबर 1 इजी टू हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज लार्जर देन बैक्टीरिया. इसका जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से लार्जर होता है. देन इसको हार्वेस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. हाई लेवल ऑफ मैलिक एसिड कंटेनेंट. मैलिक एसिड का कंटेंट बहुत हाई होता है. हाई लाइसिन कंटेंट. कैन ग्रो एट एसिडिक पीएच. और ये एसिडिक पीएच पे ग्रो कर सकता है. लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द ट्रेडिशनल यूज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस फैमिलियरिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी. बिकॉज ऑफ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इट्स यूज इन ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन. फिलामेंटस फंजाई हैव advantages in yeast to harvesting but have their limitations, lower growth rates, lower protein content and acceptability. Algae as a single cell protein. Some of the algae like chlorella, spirulina have been found suitable of the mass cultivation and utilization. क्लोरेला और स्पायरुलिना एट्सेट्रा कुछ एल्गी हैं जिनको हम सिंगल सेल प्रोटीन के जैसे यूज करते हैं. इनकी एडवांटेजेस क्या हैं. सिंपल कल्टीवेशन होता है इनका. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी. फास्टर ग्रोथ होती है. हाई प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है. मास कल्टीवेशन इनका बहुत ईजियर होता है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी. सेलुलोजिक सेल वॉल विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स. सेकेंडली दे आल्सो कंसनट्रेट हैवी मेटल्स. जो सेल वॉल होती है इसकी सेलुलोज की होती है जो ह्यूमन बींग डाइजेस्ट नहीं कर सकता. प्रोसेसिंग ऑफ स्पायरुलिना की प्रोसेसिंग कैसे होती है. क्लीन वाटर स्पायरुलिना उसको लिया, फिर हार्वेस्टिंग ऑफ बायोमास में कर ली, फिर ड्राइंग, उसके बाद उसका एल्गी पाउडर बना के बेचा जाता है मार्केट में. अदर यूजेस क्या हैं इसके. सेरिकल्चर में, बायो एनर्जी में एट्सेट्रा. क्लोरेला हेल्थ बेनिफिट. क्लोरेला को हेल्थ बेनिफिट के जैसे कैसे यूज करते हैं. डिटॉक्सीफाइज हैवी मेटल्स होते हैं. डिटॉक्सीफाइज रेडिएशंस एंड कीमोथेरेपी. सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है. प्रोमोट वेट लॉस. वेट लॉस को प्रमोट करता है. मेक्स यू लुक यंगर. फाइट कैंसर. लोअर्स योर ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल एट्सेट्रा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.